दोस्तों, बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो ये मत सोचो कि उसमें आपका दुश्मन ही गिरेगा, क्योंकि इसमें आप भी गिर सकते हो। और यही कहावत आज पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है और यही सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। क्योंकि इस समय पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हालात इतना ज्यादा खराब है कि जिसके बारे में खुद पाकिस्तानी आर्मी के अफसर ये कह रहे हैं कि कश्मीर में युद्ध जैसे हालात हैं। तो ये सारी खबर क्या है और क्यों पाकिस्तानी सेना, जो खुद को दुनिया की सबसे अच्छी सेना मानती है, वो आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इतनी ज्यादा बेबस हो गई है कि उसे छोटे छोटे बच्चे मार मार कर भाग रहे हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से कश्मीर में नारे लग रहे हैं कि लेके रहेंगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी। लेकिन इस बार ये आवाजें भारतीय कश्मीर से नहीं आ रही हैं, बल्कि इस बार ये आवाजें आ रही हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से। और इसीलिए मैंने शुरू में आपको ये कहावत सुनाई थी। पाकिस्तान से आ रही ये आवाजें इतनी मुखर हो गई हैं कि अब पाकिस्तान सरकार तो छोड़ ही दीजिए, खुद पाक सेना भी इन्हें दबा नहीं पा रही है। और ये तब है जबकि आप जानते ही हो कि पाकिस्तानी सेना सिवाय पंजाब के और किसी भी प्रदेश के नागरिकों को जूते की नोक पर रखती है। और इनमें भी सबसे ज्यादा बुरा हाल बलूचिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का है। लेकिन ऐसा भी क्या हो गया कि पीओके के लोग इतनी ज्यादा जबरदस्त विरोध पर उतर आए हैं कि हर जगह हिंसा हो रही है, सारे रास्ते बंद हैं और पूरे पीओके से लाखों लोगों ने पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की तरफ कूच कर दिया है। और इस विरोध में केवल घर के आदमी ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें बच्चे भी शामिल हैं। तो दोस्तों, इसकी सारी जानकारी मैं आपको देता हूं, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, इस विरोध का जो असली कारण है वो ये है कि पाकिस्तान ने 1948 में इस हिस्से पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन यहाँ के नागरिकों को किसी तरह की कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं दी। पाकिस्तानी सरकारों ने केवल उन्हें धर्म का चूरन और भारत विरोध की चटनी चटा चटा कर इतने सालों तक बंधुआ मजदूरों जैसी जिंदगी दी है। ऐसे में जब उस तरफ के लोग भारतीय कश्मीर की खुशहाली देखते हैं और उनको पता चलता है कि यहाँ दुनिया के कई देशों से निवेश आ रहा है, तो वो अपने फैसलों पर पछताते हैं और ये बात उनके दिलों में नासूर बन रही है। लेकिन फिलहाल इस विरोध को हवा दी है पीओके सरकार के फैसलों ने। दरअसल पिछले काफी दिनों से पीओके में बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं और सरकार ने इनको इतना बेतहाशा बढ़ाया है कि वो 3 और 4 गुने भी हो गए हैं। इसके अलावा सड़कों की हालत, खाने पीने के सामानों की कमी को लेकर पिछले काफी समय से विरोध चल रहा था। 3 दिन पहले ही पाकिस्तानी सेना ने इस विरोध में बैठी हुई कुछ छात्राओं को हटाने के लिए टीयर गैस का बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया। इसके कारण दर्जनों लड़कियां बीमार हो गईं और कई लड़कियों की आंखें भी खराब हो गई हैं, जिसके बाद वहां के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और अब तक जो विरोध शांतिपूर्वक चल रहा था उसमें जबरदस्त हिंसा होने लगी। पुलिस को पीटा जाने लगा और जहां जहां आर्मी थी उसे मार मार कर भगाया जाने लगा। और ऐसा 1-2 जगह नहीं हुआ है, बल्कि इस समय पीओके का कोई भी कस्बा और कोई भी गांव नहीं है जहां पर पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना के लिए विरोध ना दिख रहा हो। इस पूरे मामले में वहां के लोग भारत के झंडे दिखा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि उनको भारत के साथ मिलना है। पाकिस्तानी सेना इसे दबाने के लिए और अधिक बल प्रयोग कर रही है, लेकिन जवाब में पीओके के नागरिक और ज्यादा हिंसक हो रहे हैं। पूरे पीओके में सारे बाजार बंद हैं और लोगों ने मुजफ्फराबाद की तरफ कूच का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद पाकिस्तानी सेना और पीओके सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना इस समय अफगान बॉर्डर पर व्यस्त है। इसके अलावा ईरान बॉर्डर पर भी है और बलूचिस्तान में भी सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं। और इसके बाद वही हुआ जिसके लिए पाकिस्तानी सेना जानी जाती है। पाकिस्तानी सैनिक भाग भाग कर अपनी जान बचाते हुए देखे गए और हर तरफ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सेना का अपमान हर कदम पर हो रहा है। लोग उनकी वर्दी उतार रहे हैं और नंगा करके उनका जुलूस निकाल रहे हैं। फिलहाल पीओके के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और आगे आने वाली खबरों को भी आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।